पहा बेटा, आज आपल्याला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पाहिजे बेटा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन शेलचे पाहिजे बेटा. आता आपल्याला 10वी पर्यंत कन्सेप्ट माहिती आहे. इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्विंग इन ए सर्क्युलर पाथ इन विच दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी. बराबर आहे. याला आपण नाव देतो तो ऑर्बिट बेटा. म्हणजे ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉन फिरतात हे आपल्याला एवढंच माहिती आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथं पहा, हे न्यूक्लियस जर घेतलं बेटा तर हे पॉझिटिव्हली चार्ज आहे, हे फर्स्ट आहे, हे फर्स्ट ऑर्बिट, हे सेकंड ऑर्बिट. पहिल्या ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत? तर 2 इलेक्ट्रॉन आहेत. दूसरे ऑर्बिट मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहेत? 18 है. उसके बाद थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने? तो 18 इलेक्ट्रॉन से. इतना ही पता है. बराबर आहे. आता हे झालं तुमचं ऑर्बिट. याला तुम्ही असंही म्हणू शकता शेलच्या बाबतीत बेटा. शेल, या शेलला रिप्रेझेंट कसं करतात? KLMN शेलनं रिप्रेझेंट करा. पण शेलनं रिप्रेझेंट केल्यानंतर कसं येईल? न्यूक्लियस पासून जे जवळ पहिला शेल आहे त्याला नाव दिलं के, बाद में एल है, बाद में एम, बाद में एन, ये ऐसा नाम. मीन्स के शेल में इलेक्ट्रॉन कितने? तो 2 है, बाद में 8 है, बाद में 18 है, बाद में 32. ये हुए. मग तुम्ही ऑर्बिट म्हणा किंवा शेल म्हणा, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. हे झाले इलेक्ट्रॉन फिरायलेत. बरोबर आहे. अब मुझे इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस फाइंड आउट करना है. कहां इलेक्ट्रॉन? जसं मी तुम्हाला एकदा सांगितलेलं बा, टाकळकर सर राहतेत कुठे? राहतेत कुठे? तर परभणी. बरोबर आहे. परभणीमध्ये कुठे येतं? देशमुख हॉटेलच्या जवळ. देशमुख हॉटेलच्या तिथं कुठे? विकासनगर. बरोबर आहे का? पहा, मग जसं तुम्ही माझा ऍड्रेस फाइंड आउट करालेत, यस राईट आहे बेटा, आणि हे माझ्या इथं घराचं नाव आहे. माझा जर तुम्हाला घराचा एक्झॅक्ट ऍड्रेस पाहिजे तर तुम्ही म्हणता सर परभणीमध्ये जा, परभणीमध्ये देशमुख हॉटेल जवळ जा, देशमुख होटल के बाद आप विकास नगर में जाओ, विकास नगर में जाने के बाद एक यहां घर है, उस पे ऐसा नाम लिखे वाला है लता कुंज। यहां ये इलेक्ट्रॉन दिन भर मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा, बरोबर है का? ये इलेक्ट्रॉन का एक्झॅक्ट ऍड्रेस फाइंड आउट झाला बेटा, बरोबर आहे ना? मग त्याच पद्धतीनं आपल्याला इलेक्ट्रॉनचा ऍड्रेस फाइंड आउट करायचा आहे। इलेक्ट्रॉन फिरतेत कुठे? तर शेल मध्ये। ये वो शेल, और शेल के अंदर क्या है? शेल के अंदर सब शेल है, और सब शेल के अंदर क्या रहता है? ऑर्बिटल। यस, तो जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉन मिळण्याचं प्रमाण, सापडण्याचं प्रमाण सगळ्यात जास्त कुठे? तर ऑर्बिटल मध्ये। फिरतेत कुठे? तर ऑर्बिट मध्ये। मिलने के चांसेस ऑर्बिटल, बराबर है? तो ये हुआ ऑर्बिटल। शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मोर। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, आर्गॉन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? स्टेबल एलिमेंट है 18 है। आर्गॉन का कॉन्फ़िगरेशन कितना? तो 2,8,8 है। थर्ड रो में सबसे लास्ट एलिमेंट आर्गॉन ही है। अब हमने पीरियोडिक टेबल ही कैसे बनाया? पीरियोडिक टेबल मध्ये आपण मानतो काय की ज्याच्या लास्ट शेलला 8 इलेक्ट्रॉन आहेत ते स्टेबल आहेत। जसं आपण होतं मेडिकलला लागलं की स्टेबल आहे, इंजिनिअरिंगला लागलं की स्टेबल आहे, तसं लास्ट शेलला 8 इलेक्ट्रॉन असेल तर स्टेबल आहेत। मग पिरियोडिक टेबल जेव्हा तयार केल्यानंतर स्टेबल एलिमेंटला राईट साइडला त्यांना स्थान दिलं। 18 ग्रुप एलिमेंट नोबल गॅस एलिमेंट आहे, स्टेबल आहेत। लास्ट शेलला 8 इलेक्ट्रॉन आहेत, एक्सेप्शनल केस आहे हेलियम आहे, बरोबर आहे?
कुठला जरी तुम्ही एलिमेंट घेतला बेटा कोणता, तर त्याच्या लास्ट शेलला 8 येतच नाहीत बेटा, 8च्या वर येतच नाहीत बेटा, कभी नहीं आते, 8 से ज्यादा कभी नहीं आते। देखो यहां फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे बात बताओ, चलो हमारे पास ऑर्गन है, ऑर्गन तो थर्ड रो है, बाद में आता मैं पोटेशियम, ये हुआ 19। अब ये कौन से ग्रुप में, तो ये फर्स्ट ग्रुप में, यहां पहिल्या ग्रुप मध्ये बेटा ये, बरोबर आहे। पहिल्या ग्रुप मध्ये तर त्याचं कॉन्फिगरेशन काय येणार बेटा, 2,8,8,1 है। इसका मतलब है पोटेशियम को शेल कितने, 4 है। फोर्थ रो मध्ये बेटा, पीरियोडिक टेबल में फोर्थ रो में पहला एलिमेंट पोटेशियम है। अच्छा, उसका कॉन्फिगरेशन 2,8,8,1 है। लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वो फर्स्ट शेल में, उसका मतलब वो फर्स्ट ग्रुप में, वो पहिल्या ग्रुप मध्ये बेटा इथं झालं क्लिअर। पर आता मला सांगा, पोटॅशियम नंतर कोणता, तर कॅल्शियम आहे, कॅल्शियम हा सेकंड ग्रुप मध्ये। अब यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बात होता है, ये सेकंड में तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,2 है। क्लियर है, एनी प्रॉब्लेम यहां झालं इथं। आता हा झाला तुमचा फर्स्ट ग्रुप, हा झाला सेकंड ग्रुप, ठीक है। अब पोटेशियम के बाद में यहां आता हूं स्कैंडियम, बाद में टिटानियम, ये वैनाडियम, बाद में क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक है। अब ये कहा है, तो ये थर्ड में, यहां ये फोर्थ है, ये 5th 6 7 8 9 10 11 12 बराबर है। तो इतने सारे जो है ये यहां जो ग्रुप है, इनको हम क्या नाम देते, तो डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन 3 to 12, दे आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये फर्स्ट एंड सेकंड जो है यहां, ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। बर डी ब्लॉक एलिमेंट दे आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट मीन्स लास्ट 2 शेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड है। आता इथून पहा, याचा ऍटॉमिक नंबर 21 आहे बेटा। या आता जेव्हा आपण डी ब्लॉक एलिमेंट मध्ये जातो बेटा झिंक पर्यंत, इथं इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होता है, इलेक्ट्रॉन लास्ट में नहीं एंटर होता। अब लास्ट में एंटर हुआ तो पीरियोडिक टेबल चेंज होगा, कैसे, देखो यहां ये 2 है, तो यहां लास्ट में 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 चलेगा आगे। वैसा तो पीरियोडिक टेबल ही नहीं बनता, हमने तो वैसा नहीं बनाया। हमारा एक रूल है, लास्ट शेल में 8 के ऊपर आते ही नहीं। पीरियोडिक टेबल में कौन सा भी एलिमेंट लो, लास्ट के शेल में 8 से ऊपर नहीं आते, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, फिर यहां क्या है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। यहां इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होता है, यहां जो एंटर इलेक्ट्रॉन होता है, यहां ये ऐसा एंटर होता है, यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हो रहा है, यस, हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हुआ, लास्ट में नहीं है, लास्ट बट 1 में है, तिसऱ्यामध्ये एंटर झालाय। आहेत 4 शेल, पण तिसऱ्यामध्ये एंटर झालाय। लास्ट बट 1 शेलला एक नाव आहे पेनल्टिमेट शेल। पेनल्टिमेट मीन्स लास्ट बट 1, एंटी पेनल्टिमेट लास्ट बट 2, ये आता है। तो यहां पेनल्टिमेट शेल में आया, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, 5 इथं 8वां इथं 9वां इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, तो यहां भी वही केस आता है, एटॉमिक नंबर 22, तो कॉन्फ़िगरेशन 2,8, यहां आता है 10,2a। क्लियर है? यहां मैं इसी को ऐसा रिप्रेजेंट करो 2,8, 8 + 2,2, मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, ये 10 को मैं ये फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, यहां देखो वेनाडियम 23 है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन है 2,8, 8 + 3,2a। वेनाडियम के बाद क्रोमियम में 24 है, तो कॉन्फ़िगरेशन 2,8, 8 + 4,2 है। बराबर है, इसको मैं स्टार देता हूं बेटा, स्टार बना देता हूं। ये केस में 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम है यहां। यस यस बेटा आयशा, आता जसं आपण मर्मर करतो स्टेबिलिटीसाठी बेटा, तसं यांच्या बाबतीत तेच आहे, हे पण यांचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल होण्यासाठी प्रयत्न करतात बेटा, कोणी पण बेटा यांच्यात। मग इथं थोडा चेंज है, तो यहां ऐसा आता उसका कॉन्फिगरेशन 2,8, 8 + 5,1। लास्ट इलेक्ट्रॉन ये ऐसा आना चाहिए था, लेकिन ये स्टेबिलिटी की वजह से ऐसा आया, म्हणून मी याला स्टार केलं बेटा इथे। ठीक है, यहां से देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हो रहा है, लास्ट बट 1 में एंटर हो रहा है। लास्ट बट 1 का नाम क्या है, पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट या पेनल्टीमेट। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है, छोड़ दो। यहां 8 + 1 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, चलो यहां 25, 2,8, 8 + 5,2। ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आयरन 26 एटॉमिक नंबर है, यहां कॉन्फ़िगरेशन 2,8, 8 + 6,2 है। कोबाल्ट का यहां कॉन्फ़िगरेशन, कोबाल्ट का 2,8, 8 + 7,2 है, एटॉमिक नंबर 27 है, यहां 28 है। निकेल अगर लिए तो 2,8, 8 + 8,2 है। झाला, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था 8 + 9, लेकिन स्टेबिलिटी की वजह से 2,8, 8 + 10,2 है, ये सॉरी 8 + 10, क्या है 1, ये दोनों चेंज आहेत बेटा याच्यात, पुढे सबशेल वरून येईल बेटा सगळं। आणि लास्टचा एटॉमिक नंबर किती 30 है, तो यहां कॉन्फ़िगरेशन 2,8, 18, किती है तर 2। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम यहां इथपर्यंत क्लियर झालं? अब कोई बोलेगा सर ये इलेक्ट्रॉनिक क्या, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये खाली हमने शेल के बारे में लिया, शेल के बारे में, के शेल में इतने इलेक्ट्रॉन है, ये यल है, यम यन, शेल का कॉन्फ़िगरेशन बाद में आएगा, सब शेल। अब देखो यहां हमने जो पीरियोडिक टेबल बनाए, वो पीरियोडिक टेबल में क्या लास्ट शेल में 8 के ऊपर नहीं आते। अब जिंक के बाद कौन है मुझे बात बताओ, 13 to 18 ग्रुप एलिमेंट। चलो 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप एलिमेंट, इनको हम नाम देते पी ब्लॉक एलिमेंट। बोला कोणते कोणते एलिमेंट आहेत बेटा 13 ग्रुप एलिमेंट मध्ये? आता झिंक नंतर कौन है, जिंक के बाद कौन आने वाला है, यस कौन है, गैलियम। ओके, गैलियम 31। चलो गैलियम के बाद कौन है, एक एक नाम बोलते जाओ, शॉर्ट फॉर्म मध्ये केले तरी काही प्रॉब्लेम नाही। गैलियम के बाद कौन है आने वाला है, ओके चलो
ये 32 है, जर्मेनियम है। जर्मेनियम के बाद कौन है? आर्सेनिक है। एएस है, 33 है। आर्सेनिक के बाद कौन है? 34 सेलेनियम है। राइट है। और बाद में कौन है? ब्रोमीन है, Br 35 है। यहां क्रिप्टॉन है, 36 है। हुआ? बर, आता यांचं एक ऑब्झर्व करा. आपण आलतो कुठपर्यंत? झिंक पर्यंत आलो, बरोबर आहे. झिंक नंतर इथं आलो. रूल तर सारखाच आहे. आता एक ऑब्झर्व करा, तुम्हाला जर मी विचारलं गॅलियमचं कॉन्फिगरेशन काय, तर आपण पहिले झिंकचं पाहिलेलं आहे. झिंकचं तर 2,8,18,2 आहे. मग मला सांगा, आता तुम्हाला जर मी गॅलियमचं कॉन्फिगरेशन विचारल्यानंतर 2,8,18, तुम्ही काय लिहिणार आहेत बेटा? 3 लिहिणार आहेत. पर हे जर 3 लिहिले तर मला सांगा इथं 2,8,18,8 येणार आहे. 4, 5, 6, 7, 8 झालं क्लिअर. लास्ट शेलला 8च्या वर येत नाहीत. क्लिअर हुआ? कन्फर्म झाले? बरं, लक्षात कसं ठेवायचं? लास्ट शेलला जर 3 असेल तर 13 ग्रुप एलिमेंट, लास्ट में 4 है तो 14 ग्रुप एलिमेंट, 5 है तो 15 है, 8 है तो 18 ग्रुप एलिमेंट. यह सब कौन है? पी ब्लॉक एलिमेंट है. झालं क्लिअर? आता पूर्ण जे कॉन्फिगरेशन आहे, या कॉन्फिगरेशन मध्ये फक्त 2च ठिकाणी चेंज आहे. फक्त क्रोमियम आणि झिंक, क्रोमियम आणि कॉपरचं कॉन्फिगरेशन मध्ये थोडा चेंज आहे बेटा. याला मी स्टार केलेलंच आहे ऑलरेडी इथं. आपण पुढे पाहू कशामुळे ते तपशीलवर. क्लिअर झालं याच्यात? एनी प्रॉब्लेम? या झालं इथं. आता क्रिप्टॉन नंतर कौन है बेटा? क्रिप्टॉन के बाद कौन आएगा? यहां तो 88 तो कंप्लीट हुए यहां, बराबर है ना? अब क्रिप्टॉन के बाद कौन आया? 5th रो में कौन सा आएगा पहला? रुबिडियम है. चलो, रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 37 है. पर अब 37 है तो उसका कॉन्फिगरेशन 2,8,18,8,1 है. क्रिप्टॉन का था 2,8,18,8 है. रुबिडियम का हुआ 2,8,18,8,1 है. 5 शेल आहेत बेटा या, बरोबर आहे. पर पहिल्या ग्रुपमध्ये म्हणून एकच इलेक्ट्रॉन आहे त्याच्यात. पर रुबिडियम नंतर कौन है? यहां कैल्शियम के नीचे कौन है? कौन सा आने वाला है? स्ट्रॉन्टियम है, 38 है. कॉन्फिगरेशन 2,8,18,8,2 है. यस, क्लियर है? अब कोई प्रॉब्लम यहां नहीं आने वाला. अब चलो यहां से हम 3 to 12 में चले जाते. 3 to 12 दे आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट. और ट्रांजिशन एलिमेंट में कहां इलेक्ट्रॉन एंटर होता है? लास्ट बट 1 में एंटर होता है. लास्ट बट 1 में एंटर होता है तो इसको तो 5 शेल है. 5 है तो एंटर कहां हुआ? 4th में आएगा. 8 की जगह कहां क्या आएंगे? 9. तो मुझे बात बता, आप स्कैंडियम के नीचे कौन है? रुबिडियम, स्ट्रॉन्टियम के बाद कौन है? इट्रियम है. चलो ये इट्रियम हुआ. इट्रियम का एटॉमिक नंबर 39 है.
आता मला सांगा याचं कॉन्फिगरेशन 2,8,18,8 प्लस 1 म्हणजे 9,2 है, यहां 8 प्लस 1,2 था। अच्छा ये अगर 9 है, यहां ये 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये हुआ 18। वैसे ये केस में यहां अगर 9 है तो यहां इसके नीचे 10 आएगा। ऐसे कहां तक आएंगे? आप बोलो मुझे जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या है यहां? जिंक के नीचे कौन है? सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में लास्ट एलिमेंट कौन है? कैडमियम है। ओके, कैडमियम का एटॉमिक नंबर अब कैडमियम का जो एटॉमिक नंबर है 48 है। 48 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है? 2,8, अब मुझे बात बताओ कहा क्या आएगा? 2,8, 18, ये तो अंदर 10 ऐड होंगे, ये 9 है, ये 10, 11, 12, ये हुआ 18,2 है। बरोबर आहे का? पहा बेटा इथं एक ऍड झाला, कारण डी ब्लॉक एलिमेंट मध्ये आहेत किती येतं, किती ग्रुप आहेत? 10 आहेत ना। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहेत ना, म्हणजे 10 इलेक्ट्रॉन ऍड होणार। पहिले किती होते? 8 होते, इथं 8 आहेत, इथून इथपर्यंत 10 आहेत, म्हणजे 8च्या ऐवजी काय येणार? आता 18 येणार आहेत, 18 आएंगे। चलो ये खत्म हुआ हमारा सेकंड ट्रांजिशन सीरीज यहां से यहां तक। आता याच्यात काय एक्सेप्शनल केस आहेत ते आपण टॉपिकच्या वेळेस पाहू बेटा। आधी शेलचं कॉन्फिगरेशन समजून घ्या, ठीक है। बर, अब कैडमियम खत्म होने के बाद कौन है? कैडमियम तो यहां खत्म हुआ, ये हुआ ना, से फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है। अब कौन है? अब मैं आता हूं यहां 13 नहीं, हाँ 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप पी ब्लॉक के एलिमेंट में आता हूं। चलो कैडमियम के बाद कौन है? मुझे बात बताओ। आयन है, इंडियम है, पक्का? आता मला तुम्ही सांगा 49 आहे तर कॉन्फिगरेशन काय येईल बेटा? 2,8, 18, 18,3 है, ये 3 है। लास्ट शेल में 3 है तो 13 है, 4, 5, 6, 7, 8 है। तो फिफ्थ में लास्ट एलिमेंट कौन है? जिनॉन है। जिनॉन का एटॉमिक नंबर 18 ग्रुप एलिमेंट यक्सी। अब उसका कॉन्फिगरेशन है 2,8, 18,8 है। क्लियर झालं? लास्ट शेलला क्लियर झाले? पर आता हे झालं फिफ्थ, बराबर है। चलो 6 में चले जाते। आता मला सांगा 6 मध्ये पहिला एलिमेंट कोण आहे? पहिला एलिमेंट कौन है? सीसीएम है का? ओके, हाँ यस, सीसीएम 55 कॉन्फिगरेशन 2,8, 18, बरोबर है, 8,1 है, राइट है। यहां
ये हुआ 2,8,18,8,2 हुआ, बराबर है। याच्यानंतर पुढे पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट यहां 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे जिनॉन में, जिनॉन के बाद आया जिनॉन 54 है, तो यहां आया सीसीएम 1 2 3 4 5 6 शेल है, फर्स्ट ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन है। बस सीसीएम के बाद आता है बेरियम, मेरे ख्याल से 56 है। अब बोलो बेरियम का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,8,18,8,2a। अरे इथे काही प्रॉब्लेम नाही बेटा, काहीच प्रॉब्लेम नाही इथे। मला सांगा आता कोण आहे लॅन्थेनम, लॅन्थेनमचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे? 57 आहे। बरं मला सांगा लॅन्थेनम कोणता ब्लॉक एलिमेंट आहे? लॅन्थेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है, लैंथेनम एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। लैंथेनाइड्स एफ ब्लॉक एलिमेंट है, लैंथेनाइड्स एफ ब्लॉक एलिमेंट है, लैंथेनम डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो लैंथेनम अगर डी ब्लॉक एलिमेंट है तो मुझे बात बताओ, यहां इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,8,18,8 प्लस 1 म्हणजे 9,2 है, 9,2 है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आया? तो लास्ट बट 1 में, पेनल्टीमेट शेल में आया। ठीक है, आता मला सांगा लॅन्थेनम नंतर आपण पुढे जात नाहीत, ॲटॉमिक नंबर बदलला आहे, पुढे 72 है। लेकिन लैंथेनम के बाद पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट दिए वाले नीचे, कौन से एलिमेंट दिए वाले नीचे? लैंथेनम के बाद सीरियम है, सीरियम 58 है, बराबर है। अब सीरियम 58 है, सीरियम के बाद प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थुलियम, इटर्बियम, ल्यूटिशियम, इतने सारे हैं, बराबर है। यस, और लास्ट में एलयू है, ये 71 है। अब ये जो सीरीज है ये लैंथेनाइड सीरीज है, पीरियोडिक टेबल में ये नीचे नहीं है, इनकी पोजीशन कहां है? यहां है, थर्ड में ये पीरियोडिक टेबल में। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स इन पीरियोडिक टेबल? सर दे ऑक्युपाई थर्ड ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल एंड 6th रो यहां है वो। हे सगळे प्रॉपर्टीज आहेत हे लॅन्थेनाइड्स, 14 एलिमेंट आहेत बेटा, 14 एलिमेंट। यांना कॉमनली रिप्रेझेंट आपण एलियन ना रिप्रेझेंट करतो। एलियन म्हणजे काय? लॅन्थेनाइड्स आहे। लॅन्थेनाइड्स म्हणजे काय? 14 एलिमेंट आहेत। 14 एलिमेंट हे एकाच ठिकाणी आहेत, यांची साईज जवळजवळ सारखी आहे। दे ऑक्युपाय सेम पोझिशन इन पीरियोडिक टेबल, थर्ड ग्रुप एंड 6th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बराबर है। कोई बोलेगा सर ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन ये कौन है? ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होगा? लास्ट में नहीं, लास्ट बट 1 में वो भी नहीं है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? लास्ट बट 2 में एंटर होगा। तो ये लास्ट, ये लैंथेनम है, ये लैंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन है। तो सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होगा? यहां तो 14 एलिमेंट है ना, तो सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2,8,18,18 प्लस 1 म्हणजे 19, 8 प्लस 1,2 क्लियर है, 19 हुआ यहां। पण सीरियम यहां है, 6 शेल है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कुठे आला? 4th मध्ये, ये 4th में आया, 1 2 3 4th 19 हुआ।
अब इसमें तो 14 है, तो 14 कहां आएंगे, लास्ट बट 2 में आएंगे, तो ये 19 है, ये 18 प्लस 1 है, तो लास्ट का क्या आएगा, यहां ल्यूटेशियम का 2,8, 18, क्या आएगा यहां 14 और 18 प्लस 14, 8 प्लस 1, 2 है, हो गए 32 यहां। क्लियर झालं का? और सर ये तो यहां खत्म हुए ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम कितना है 71 है, ल्यूटेशियम के बाद कौन है, अब ल्यूटेशियम के बाद हम ऐसा आते सर यहां ऐसा कुछ तो भी लिखे वाला है, कुछ तो भी HF72 ऐसा कुछ तो भी लिखे वाला है, हाफ नियम। आप बोलो ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी में इलेक्ट्रॉन कहां एंटर होगा, यहां तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम बोलेंगे सर इसके बाद जो है वो 2,8, 18, 32, 8 प्लस 2, 2 है। क्लियर हुआ? आ गए फिर 8 प्लस 2, 8 प्लस 3, 4 ऐसे 10 तक चले जाओ, खत्म। बेटा एनी प्रॉब्लम?